लगता है बड़े होते हुए आपने सबकॉन्शियसली भी, क्योंकि मुझे जो लगता है ना जाकिर भाई, आपकी ना बातों में जो सेंसिटिविटी है, एक 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 फेमिनिटी है, जो ना बहुत मर्द ना शायद कतराते भी हैं कि हमको नहीं लानी है फेमिनिटी, हमको मर्द बनना है, हमको ना वी हैव टू बी सीन एज समबडी जो जो पिघले ना देखा जाए तो। पर आप तो मतलब आप बोलते वैसे सख्त लौंडा हो, वल्नरेबल आदमी है, गलत मतलब एक ना दो चीजें चल रही हैं आपकी। तो जो ना वो जो आपने वल्नरेबिलिटी सीखी है, जो लाइफ के अंदर फेमिनिटी सीखी है, ये क्या आपकी माँ से आई है या फिर आपको लगता है कहीं और से ही पिकअप किया है आपने? ये मेरी मदर से ही मैंने सीखा है और उनसे बहुत बात करके भी मुझे रियलाइज हुआ। दूसरा कि मदर से जितने भी कॉन्वर्सेशन थे वो मुझे कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं लगे, ठीक है, कि उनको प्रोसेस किया जाए। पर जैसे जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता इवॉल्व हुआ, मुझे समझ में कि मेरी बहुत चीजें मेरी माँ से मुझे आती है ना। और दूसरी बात कि सख्त लौंडे वाली जो बात है वो ऐसा है कि एक शेर है जावेद साहब का बड़ा पसंद है मुझे कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी, ठीक है। कि वो बहुत इट्स अ बेसिक वे टू नॉट नॉट डेंट योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि आदमी रात तक चलेगा या चांद तक चलेगा, वो सारा का सारा उसके तेल पे, और वो तेल जो है वो आपके अंदर से आता है, वो कॉन्फिडेंस का है सारा का सारा जी। तो ऐसी कोई भी चीज जो उसे पंचर करे, मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उसके साथ, ठीक है ना। तो बहुत जिल्लत, तरह तरह की बहुत बेइज्जती, है ना, कि साहब बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए वाली बात है, ठीक है ना, करने के बाद जो है इस नतीजे पे पहुंचे कि साहब हम तो सख्त लौंडे, हम पिघलते नहीं। तो एक तो ये इसका जवाब ये बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा जो जवाब है वल्नरेबिलिटी वाला, वो मुझे ऐसा लगा कि आदमी बहुत वल्नरेबल होते हैं। ये बात एकदम गलत है और ये बात एकदम झूठ है कि आदमी रोते नहीं है। ये बात एकदम झूठ है कि आदमी वल्नरेबल नहीं होते। स्पेस नहीं है उनके पास उतना। सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने का प्रॉब्लम है। जिस लड़की से प्यार करता है आदमी उसके सामने 6 बार रो लेता है? हर लड़ाई में रो रहा आदमी, ये कहां से स्ट्रांग लग रहा है आपको, है ना। झूठ बोल रहे हैं ये सब क्या कि हम तो रोते नहीं, हट। हाँ, बंदी के सामने रो जा रहा है हर दूसरे दिन, हर सैटरडे रो रहा है, वीकेंड गिग बना लिया है तूने, ठीक है। तो रोते तो है आदमी, ऐसा तो नहीं कि रोते नहीं है ना। जगह जगह देखनी पड़ेगी आपको। फीमेल जेंडर का अपना एक इमोशनल, उनका एक पथ है, उनका एक मार्ग है ना, और मर्दों का एक इमोशनल मार्ग है एक, ठीक है। उन दोनों की जरूरतें अलग थी, उन दोनों का जो जिस जगह से वो निकलता है वो इमोशन, उसका जेनेटिकली भी उसकी जरूरतें अलग अलग थी। अब वॉर कर रहे हो आप साहब, है ना, वहां पे आप वॉर में हर दिन कोई आदमी आपका जान पहचान का मर रहा, आप पूरे टाइम मातम मनाते रहोगे क्या? ठीक है, टाइम ही नहीं है यार बैठ के रोने का। और अगर आप नहीं उठोगे, चलो 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 करना करना, चलो 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 करना करना, तो इसको प्रोसेस करने का टाइम कहाँ है इसके पास? तो आप उसको वक्त दोगे, आप उसको वार्मथ दोगे तो रोएगा वो आदमी। हमारे यहाँ पे मर्दों के लिए स्पेसेस सोसाइटी में नहीं है उस तरह की जहां पे वो वल्नरेबल हो सके, क्योंकि अब स्पेस है। मर्दों को आप ऐसे आप हिस्टोरिकली जज नहीं कर सकते आप उनको, करेक्ट है ना, बिना कॉन्टेक्स्ट के। बिल्कुल, आप ऐसी वाली बात है कि जमीन खरीदी नहीं, बोले कि यार बंगला क्यों नहीं यार तुम्हारा, यार अरे बंगला बनाओ यार, आप उनको जमीन तो दो पहले। क्या उस तरह का आसपास का क्या आपने उसके जो एनवायरमेंट उसके बनाए हैं, क्या वो सेंसिटिव है ना। हम सब मर्दों को बोल रहे हैं कि तुम रो क्यों नहीं रहे हो। हम पहले आप मर्दों को ये सिखाओ कि आप दूसरे मर्द से पूछो तो कि भाई तू ठीक है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये बड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है कि हम रो क्यों नहीं रहे। फिर वही बात है कि अगर आप मर्द हो तो पहले आपको देने से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मिलेगा नहीं, मिलेगा बहुत बाद में। पहले आपको स्पेस देनी पड़ेगी अपने आसपास के मर्दों के लिए, उनको वल्नरेबल होने देना पड़ेगा, ठीक है। और हम में से कितने हैं कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। सब कुछ सब बोलना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हाँ, आप पहले क्यों सुनो, है ना, कि मेरे को भी पहले बोलना है। तो सब लोग अगर बोलने वाले और सब लोग रोने वाले तो फिर चुप कराने वाला कौन है? बिल्कुल। तो मैंने इसलिए अपनी जिंदगी में वो वाली जगह ली है जहां पे मैं चुप कराता हूं। क्या बात है, मैं स्पेस देता। तो हमारे घर का नाम हॉस्टल है, ठीक है, इसीलिए हमारे घर का नाम हॉस्टल है, ठीक है, कि आप कभी भी आ जाओ, आपको खाना बिस्तर तो मिल ही जाएगा वहां पे, ठीक है। इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से इतनी काम की बातें करते हैं। हम लोग सब वो लोग हैं जो बाहर से आए, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक में या कॉमेडी में। तो हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो ये आपको अपने जैसे सर्कल के अंदर आपने जैसे स्पेसेस बनानी शुरू की, आपको
पहले तो पता कैसे चला कि जो ना ऐसी स्पेसेस जरूरी हैं और मुझे करनी चाहिए? तो वो वाली बात है, एक एक चीज जहां पे मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ा वो वहां पे ये था कि कॉलेज में जब मैं गया और मैं जब हंगामे करने लगा शहर के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी थाना कोर्ट कचहरी हुआ, ठीक है, तो मैं तो कह दूंगा मेरी औलाद नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मुझे बड़ा हैंडीकैप लगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाइयों के साथ नहीं होगा ये। क्यों, ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि यार मैं देखता था कि दूसरे लोग जो हीरो बन रहे हैं उनका बैकिंग का बहुत सीन है, एक ना बैक बहुत लगती है भाई जिंदगी में, ठीक है ना? अच्छा, आप उन भाई की बैक हो? मैं बैक हूँ, तो वही मैं तो। पता है मैं इस पे मैं स्पेशल बनाने की सोच रहा था जिसका नाम ही होगा भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं खैर जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा, मैं बता देता हूँ कि कक्षा 11वीं में एक सीन है जिसके अंदर मुझे थप्पड़ पड़ता है। उसके अंदर मैंने एक बात कही कि 90% लड़के जो है वो अपने बाल ठीक करते हैं थप्पड़ खाने के बाद, क्योंकि यू वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट शॉक कि नहीं आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। 10% लड़के घूर के देखते हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि 10% लड़के वो होते हैं जिनको पता होता है कि उनके हिस्से का कोई है जो आएगा। मुझे जब जिंदगी में थप्पड़ पड़ा तो मैंने अपने बाल ठीक करे, मैं घूर के नहीं देख पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग मुझसे मिलते हैं वो सब वो लोग हों जब जिंदगी उनको थप्पड़ मारे ना तो वो अपने बाल ठीक ना करें, वो घूर के देखें कि उनके हिस्से का मैं हूं जो आऊं। क्या बात है। ठीक है, तो जो मुझे नहीं मिला मैं वो देने की कोशिश करता हूँ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जो लोग मुझे देखते हैं वो सब। तो इसलिए बैक बनाता हूँ मैं बहुत, ठीक है। बैक बना के अब मैं क्या करूं, अब मैं 2 साल स्कूल गया, 11 12 पढ़ा वहां पे मैंने अपनी बैग बनाई, जब तक मेरी बैग बनी तब तक मैं स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। कॉलेज गया 2 साल में अपना पूरा सामान जमा, तब तक तो मैं अब इसका करूं क्या मैं। तो इसलिए मैंने लेगेसी ट्रांसफर करना चालू करी कि मेरा भाई आएगा उसका ध्यान रखना। आप समझ रहे हो? मेरा यही हाल था, बड़े भाइयों का यही हाल होता है। मुझे लगता है कि मेरा आपको भी पूरा वो इक्वेशन बिल्ड करनी है, आपको पूरा टाइम चला गया। मैं था कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग मैंने वहां की है और वहां पर काफी मतलब गुंडागर्दी होती थी और वहां पर मैं ढूंढता था हमेशा ना, मैंने ये देखा रखा था कि ना कौन से जो बड़े लड़के हैं जो हाइट में बड़े हैं और जो ना वेट में बड़े हैं उनसे ना अच्छा बना के रखना है बस। चाहे और कुछ होना हो, चाहे तुम्हारी जो ना मतलब अगर उनको नोट्स चाहिए तो तुम दो नोट्स, अगर कभी ये सिचुएशन आ गई ये ना हो कि बैक नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, आई एम बैग बनाने में पूरा बिल्कुल पूरा टाइम चला गया यार। एक जो आपने स्पेस बनाई अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ और लड़कों के साथ, क्योंकि नहीं, इसमें लड़कियां भी बहुत हैं। हाँ लड़कियां भी, आई वांट टू टॉक अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स आल्सो बिकॉज़ वहां से मुझे लगता है कि काफी आपका इंस्पिरेशन 100% है ही, बट लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द मेल फ्रेंडशिप्स दैट यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना जब मस्ती मस्ती में जो चीजें बोलते हो उसके बाद एक पूरा एक अंडरलाइन भी होता है, भाई ये भी तुम देखो। एक बात मैं बोलूं कि तुम्हारे मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए, और एक बात मैं बोलूं कि यार अपने मोहल्ले में सड़क होनी चाहिए। ये दोनों बातें बहुत अलग है। बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन एक बेहतर इंसान होने की, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे भाई बेहतर इंसान बने, मेरे दोस्त बेहतर इंसान बने, वो सारे लड़के लड़कियां जो मुझे देखते हैं वो सब हम लोग की एक यात्रा है। बिल्कुल, और हम सब उस यात्रा में एक साथ हैं। वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। There is an equation which I am building with my people and we are all of us we are working towards a goal to become a better person. तो जब आप गलती नहीं बताओगे तो सुधरोगे कैसे? हम जब आपस में हमारी और वो गलतियां कर करके सीखी है ना मैंने भी, तो आप जब भी आप मेरा कोई पीस देखेंगे उसके अंदर जो गलती करने वाला इंसान होता है वो मैं ही हूं। करेक्ट, बिल्कुल, हमेशा, है ना, वो मेरी स्पेस से आती है। तो क्या मेरा इंटेंट खराब है? नहीं। पर क्या मुझसे गलती हो रही? हाँ, ठीक है। जब मैं इस लैंग्वेज में उन्हें बताऊंगा ना तब उनको समझ में आता है। क्या मैं एट द एंड ऑफ द पीस क्या मैं बेटर इंसान बन रहा हूं? हाँ। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.